नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 2 11th कॉमर्स ओसीएम ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो हमें सच में कॉमर्स क्या है ये समझाता है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंटरनल ट्रेड देखने वाले हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड में फर्क क्या होता है। विद इन द कंट्री जितने भी ट्रेड होते हैं उन्हें इंटरनल ट्रेड कहा जाता है। आज बहुत सारे इमेजेस से हम समझने की कोशिश भी करेंगे कि कैसे अलग अलग इंटरनल ट्रेड को मतलब क्लासिफाई किया गया है। जैसे आप देखोगे दोस्तों, एक तरफ वो पर्सन आपको देख रहे हैं जो इंडिया में गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर। फिर इनसे बल्क क्वांटिटी में होलसेलर गुड्स खरीदते हैं और अपने वेयरहाउस में स्टोर करते हैं। देखो आपको ये दिख रहा है वेयरहाउस, बराबर। और मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बनाए, होलसेलर ने किन से खरीदे, मैन्युफैक्चरर से वो गुड्स खरीद लिए और ये किन्हें जाके सेल करते आगे, रिटेल शॉप वालों को, बराबर। तो आपको अगर ये तीन इमेज एक साथ दिख रही है तो मुझे बताइए ये जो होलसेलर है ये किन दो लोगों के बीच में लिंक क्रिएट करता है। मैं कहूं मैन्युफैक्चरर और क्या, रिटेलर, क्योंकि होलसेलर मैन्युफैक्चरर से बहुत लमसम गुड्स खरीदते हैं और रिटेलर को जितना उन्हें लगता है उतना देते हैं, राइट। दूसरा देखना, अब रिटेलर क्या करते हैं, होलसेलर से जितना गुड्स लगता है उतना वो खरीदते हैं और फाइनल कंज्यूमर को क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं करके। देखो यहां पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रिटेलर ने क्या किया, जो अल्टीमेट फाइनल कंज्यूमर है उन्हें गुड्स को सेल कर दिया। तो जब आप इंटरनल ट्रेड देखोगे, सी यहां पे आप लोगों को एक चेन भी दिया हुआ है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पहले मैन्युफैक्चरर होता है। क्या आपको यहां पे मैन्युफैक्चरर दिखा, हाँ सर, हमने यहां पे मैन्युफैक्चरर को देखा, ये रहा, पहला था मैन्युफैक्चरर। फिर दोस्तों, फिर कौन होगा, होलसेलर होगा। क्या होलसेलर भी मिल गया, यस सर, ये है होलसेलर अंकल, ओके। देन आफ्टर चेन में कौन होगा, रिटेलर होगा। क्या रिटेलर भी दिख गया हमको चेन में, यस सर, ये है रिटेलर। और फाइनल इससे गुड्स किने जाएंगे, कंज्यूमर, और ये रहा कंज्यूमर। ये पूरा चेन है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आप इंडिया में कहीं पे भी कौन सा भी बिजनेस देखो दोस्तों, ऐसे ही आपको समझेगा। और अगर आपको ये इमेजेस से समझ गया, दिमाग में बात घुस गई, तो क्या हम पढ़ना चालू करें, राइट। थियरी है, पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि हमको वैसे ही लैंग्वेज में आगे लिखना भी है, यस और नो। चलो फिर देखते हैं, पढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं करके। एवरीबॉडी पे अटेंशन। इंटरनल ट्रेड व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज, देखो दोनों बातों का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, गुड्स का एज वेल एज सर्विसेज का भी। और गुड्स और सर्विस में आपको फर्क तो पता ही होगा, बराबर है कि नहीं, राइट। मैं आपको सपोज नोटबुक्स दे रहा हूं, मैं साड़ी बेच रहा हूं, मैं पंखे फैन बेच रहा हूं, मैं सपोज ये स्क्रीन सेल कर रहा हूं, तो आप क्या खरीदोगे मुझसे, गुड्स खरीदोगे, मतलब मेरे लिए गुड्स है। और दोस्तों, मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या सेल कर रहा हूं, सर्विस सेल कर रहा हूं। तो गुड्स और सर्विस में आई होप आपको फर्क समझ गया। डॉक्टर क्या देते हैं, सर्विसेज देते हैं। नाउ व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों वर्ड्स है, आर परचेस एंड सोल्ड विद इन द कंट्री, इट इज रेफर्ड एज इंटरनल ट्रेड। क्या आपको इंटरनल ट्रेड लिखते आएगा क्या, जब भी कोई गुड्स और सर्विसेज विद इन द कंट्री को उसको बाय किया जाएगा या उन्हें सेल किया जाएगा तो उसे इंटरनल ट्रेड कहा जाता है। क्या मालिक आपको लिखते आएगा क्या इतना, एवरीवन, यस और नो, यस सर। परचेसिंग गुड्स फ्रॉम द डोर सेलमैन, लोकल शॉप, एग्जीबिशंस, रीजनल मार्केट, डिपार्टमेंट स्टोर और स्मॉल और मॉल आर एग्जांपल ऑफ इंटरनल ट्रेड। उन्होंने एग्जांपल दे दिया, इन शॉर्ट, अरे आप इंडिया में घूम रहे हो, कहीं से भी चीजें खरीदते हो, राइट। बचपन से लेकर अब तक आपने बहुत सारी चीजें खरीदी होगी, राइट। अगर आप बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपके डैडी, आपके भाई बहन कुछ सेल भी कर रहे हैं। ये इन सब ट्रेड को इंटरनल ट्रेड कहा जाता है। एकदम सिंपल पॉइंट था, कुछ था ही नहीं। When buyer and seller both are from the same country, it is known as internal trade. Very important question, very important point। और इस पे एक सवाल पूछा जाएगा, आप भी इंडिया में हो, हाँ सर, इरिस्पेक्टिव कौन से स्टेट से ले रहे हो कोई मैटर नहीं करेगा। आप रहते हो महाराष्ट्र में, सेलर रहता है गुजरात में, क्या इसे इंटरनल ट्रेड कहा जाएगा, हाँ। क्या बोला है, सेम कंट्री नॉट सेम स्टेट। ट्रू और फॉल्स में आता है। देखो बहुत ही मैं आपके ना दिमाग की बत्ती को जला दूंगा, एक बल्ब हो जाएगा सर। आपको पूछा ट्रू और फॉल्स, व्हेन द बायर एंड सेलर बोथ आर फ्रॉम द सेम स्टेट, इट इज नॉन एज इंटरनल ट्रेड। अच्छा, स्टेट है कि कंट्री है, कंट्री है। तो आप लोग बायर हो फ्रॉम महाराष्ट्र,
सेलर है गुजरात से, तो इसे इंटरनल ट्रेड कहा जाएगा। हां सर, कंट्री की बात चल रही, स्टेट की बात नहीं चल रही, इसे इंटरनल ट्रेड कहा जाएगा। आप महाराष्ट्र में हो, आप जम्मू कश्मीर से कोई चीज खरीदो, क्या इंटरनल ट्रेड कहा जाएगा? हां, इंटरनल ट्रेड कहा जाएगा, क्योंकि बायर और सेलर दोनों क्या है, सेम कंट्री में है। इंटरनल ट्रेड का दूसरा पॉइंट समझा? यस सर। ट्रेड बिटवीन टू स्टेट और सिटीज ऑफ सेम कंट्री आर ऑल्सो कंसिडर एज इंटरनल ट्रेड। जैसे मैंने क्या आपको बता दिया कि दो स्टेट में हो, दो सिटीज में हो, वो एक कंट्री का पार्ट है, इसलिए कभी भी उसे एक्सटर्नल ट्रेड नहीं कहा जाएगा, उसे हम इंटरनल ट्रेड ही कहेंगे करके। यस सर। As there is a gap between production and consumption, there is a need to have proper channel of distribution. Yes दोस्तों, जितनी भी चीज जब प्रोड्यूस हो जाती है तुरंत कंज्यूम हो जाती है क्या? नहीं सर। अब आप देखते हो कि टाटा बहुत सारे कार्स मैन्युफैक्चर करता है, तो कार मैन्युफैक्चर हो गई आज, तो कल सेल हो जाती है क्या? नहीं सर, वो अलग अलग उनका एक चेन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चेन चाहिए, तभी वो सेल आउट प्रॉपर कंज्यूमर तक पहुंचेगा। क्या है देखते हैं। द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंटरनल ट्रेड। Usually, the producer are situated at one place, whereas the consumer are scattered over a wide area. There is a big gap between producer and the consumer. This gap can be shortened by channel of distribution. Yes दोस्तों, ध्यान दो, pay attention everyone. अब भाई और बहनों, मैं हमारे स्टूडियो में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप अपने घर पे बैठ के लेक्चर देख रहे हो। हम दोनों को किसने कनेक्ट किया? यूट्यूब ने। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन समझ रहा है क्या? आपको हमारे सारे लेक्चर देखने हैं, हमारे लेक्चर पसंद आ रहे, तुमको परचेस कर रहे हैं क्योंकि घर पे बैठ के ही पढ़ना है, तुम हमारे ऐप से वो परचेस कर रहे हो। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने कुछ बना के रखे हैं, तभी हम आप तक पहुंच पा रहे हैं। नहीं तो जस्ट इमेजिन कि आप मुझे कब देखते। समझ में आ रहा है? वैसे ही सपोज जम्मू कश्मीर में कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, तो मैन्युफैक्चरर वहां का है, लेकिन आज इंडिया के कोई भी कॉर्नर में आप उसे खरीद सकते हो। क्यों सर? एक प्रॉपर चेन है। वहां से सपोज नासिक, जहां पे अपना सिटी है, वहां का होलसेलर उसे उधर लमसम में खरीद के ला रहे होगे, अपने नासिक के रिटेलर को बेच रहे होगे, और नासिक के हर एक कोने में नुक्कड़ पे वो चीज मिल रही है। क्यों? क्योंकि होलसेलर, रिटेलर, इनका एक चेन प्रॉपर हुआ, तब वो कंज्यूमर तक पहुंचा। तो कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच के गैप को फिल करने के लिए हमको एक प्रॉपर चेन चाहिए। राइट दोस्तों, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प टू मेक प्रोडक्ट अवेलेबल एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस एंड द राइट क्वांटिटी टू डिफरेंट इंटरमीडियरीज। नाउ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैंने तो आपको समझा ही दिया। कुछ बनाने वाले हैं, दैट इज मैन्युफैक्चरर, होलसेल में उनसे खरीदते हैं होलसेलर, रिटेलर, और उसके बाद कौन होगे? कंज्यूमर रहेंगे करके। मालिक आगे बढ़ते हैं। एवरीबॉडी पे अटेंशन। टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड हम देखेंगे। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। नाउ पे अटेंशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, एक है होलसेल ट्रेड और दूसरा है रिटेल ट्रेड। चलो 2 बार इस चीज को मेरे साथ रिपीट करना है। आपको पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। व्हाट इज इंटरनल ट्रेड? आपको समझ गया। विद इन सेम कंट्री बायर और सेलर सेम कंट्री में रहते हैं, गुड्स को बाय करते हैं, सेल करते हैं, उसे इंटरनल ट्रेड कहा जाता है। बट आपको क्या सवाल पूछा जाएगा? एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, वन इज होलसेल ट्रेड एंड अनदर इज व्हाट? रिटेल ट्रेड। क्या मालिक आपको ये 2 पॉइंट समझ रहे हैं क्या? मैंने क्या बोला? होलसेल ट्रेड एंड क्या बोला? रिटेल ट्रेड। पढ़ते हैं होलसेल ट्रेड मतलब क्या। एवरीवन पूरा फोकस होना चाहिए, क्योंकि आपको ये चीजें समझेगी तो कॉमर्स लेके मतलब है। और आप लोगों को मे भी पता होगा, लेकिन बहुत सारे नए नए वर्ड्स आप समझोगे, और मैं ट्राई करूंगा कि सारी बातें आपको बताई जाए। When goods are purchased in large quantity from the manufacturer or producer for the purpose of resale to retailer, it is known as wholesale trade. ध्यान से समझो, हम 15 दिन में पूरे चैप्टर को समझने वाले हैं मालिक। क्या बोला कि जब when goods are purchased in large quantities from whom? From manufacturer और प्रोड्यूसर फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? रीसेल। खुद के काम के लिए नहीं खरीदता हूं, खुद कंज्यूम करने के लिए नहीं खरीदता, उन्हें रीसेल करना होता है, उसे मैं क्या कहता हूं? होलसेलर। नाउ सी, ये कौन है? मैन्युफैक्चरर। देखो ध्यान से, गुड्स बना रहे बड़े लार्ज क्वांटिटी में। ये होलसेलर ने क्या किया? गुड्स खरीदे और गोडाउन में स्टोर किए। क्यों गुड्स खरीदे? फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। किससे रीसेल करेंगे? रिटेलर को। लैंग्वेज पढ़ो, समझ में आ रहा है क्या? देखो, व्हेन गुड्स आर परचेस इन मेरे साथ ही क्लास में हो जाना चाहिए, बस मेरा यही कहना है।
मैं 10 बार यहां पे पढ़ा होगा और ऐसे पढ़ा होगा कि एक बार पढ़ा बात ही खत्म हो जानी चाहिए। व्हेन गुड्स आर परचेज इन लार्ज क्वांटिटी, इंपॉर्टेंट वर्ड, लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर, सिंपल सी बात है, फॉर द पर्पज और रीसेल टू हुम, टू रिटेलर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में खरीदेंगे, पर्पस क्या, रीसेल करना है कि नहीं, रिटेलर को। मालिक समझ गया? यस सर, बहुत होशियार, बहुत आगे जाओगे आप लोग। नाउ सी, क्या है, द पर्सन हु इज एंगेज इन द होलसेल ट्रेड इट इज नॉन एज होलसेलर। पहला पॉइंट हो गया था। दूसरा पॉइंट कि जो बंदा होलसेल ट्रेड में एंगेज है उसे मैं क्या कहता हूं, होलसेल। ये देखो, ये शेठ लोग कहां पे है भाई, क्या कर रहा है, एंगेज है कौन सी एक्टिविटी में, मैन्युफैक्चरर से खरीदने में, रिटेलर को बेचने में। तो इसको क्या नाम दूंगा मैं, होलसेलर। क्या नाम दूंगा, होलसेलर। यस सर। नाउ होलसेलर बाय गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल इट टू द रिटेलर, सो होलसेलर इज बायर एज वेल एज सेलर। दोनों चीज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा पॉइंट है। और तीसरे पॉइंट के साथ मैं खत्म करूंगा। मेरा सवाल आप लोगों से जो लेक्चर देख रहा है, क्या होलसेलर सिर्फ बायर होता है या सिर्फ सेलर होता है? आप कहोगे सर जी रुको एक मिनट, यहां पे देखिए सर, होलसेलर क्या कर रहा है, बाय भी कर रहा है गुड्स। किससे बाय कर रहा है, मैन्युफैक्चरर से, तो ये बायर तो हो गया। और होलसेलर सेल भी कर रहा है गुड्स। किसे सेल कर रहा है, अपने रिटेलर को, तो ये सेलर भी होगा। तो इसीलिए होलसेलर दोनों पार्टी रहता है, वो बायर भी है और वो सेलर भी है। क्या यहां तक आपके टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज समझी क्या? दोस्तों, नोट्स बनाना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में हर बच्चे के पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, राइट? तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने टेक्स्ट बुक को फॉलो करें, पूरे मार्क्स मिलेंगे। पहले समझ लेते हैं चीजों को। होलसेल ट्रेड क्या समझा क्या तुमको? इतने पैराग्राफ में कोई दिक्कत नहीं सर, ध्यान से पढ़ लीजिएगा पूरा एक बार। नाउ द होलसेलर में परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट्स इनेबल द प्रोड्यूसर टू रीच टू द कंज्यूमर। यस सर, कि प्रोड्यूसर को हेल्प करता है कि कंज्यूमर तक पहुंच पाए। डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन दिया है, दोनों डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। एक सिंपल रे मैं आपको कहूंगा, लर्न कर लीजिएगा। फिलिप कॉल्टर, wholesaling includes all activity involved in selling goods and services to those who buy for resale for the business use. ठीक है सर। A true wholesaler is himself neither manufacturer nor retailer but act as a link between two. ये सिंपल सा डेफिनेशन है, ये लर्न कर लेना। थॉमस का डेफिनेशन है, वाह सर, ये नाम तो सबको याद भी रह जाएगा। थॉमस भाई ने क्या बोला, अ ट्रू होलसेलर हिमसेल्फ नाइदर मैन्युफैक्चरर। क्या ये मैन्युफैक्चरर है क्या? देखो तो नहीं सर। नॉर क्या सर, वो ना तो मैन्युफैक्चर करता है गुड्स को, ना तो वो रिटेलर है, नॉर रिटेलर, बट वो क्या करता है, लिंक लगा देता है। किसके बीच में, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में। सी, नाइदर मैन्युफैक्चरर नॉर रिटेलर, सिर्फ लिंक लगाने का काम करता है। डेफिनेशन लर्न किया, कितना सिंपल था। आज तक जो बच्चों ने ओसीएम पढ़ना चालू नहीं किया 11वीं में, आज वो डेफिनेशन लर्न कर रहे हैं सर। थॉमस जी का डेफिनेशन क्या आपको लर्न हुआ क्या? डेफिनेशन क्या है, एवरीबडी अ ट्रू होलसेलर हिमसेल्फ नाइदर मैन्युफैक्चरर नॉर रिटेलर, वो क्या है, बट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन व्हाट, टू। आई रिपीट वंस अगेन, रिपीट करो, डेफिनेशन आपको लिखना है होलसेलर का। इवनली थॉमस लिखा तो भी चलेगा। अ ट्रू होलसेलर हिमसेल्फ नाइदर मैन्युफैक्चरर नॉर रिटेलर बट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द टू। समझू एवरीबडी, बधाने। चलो आगे जाते हैं। अब उनके कुछ तो फीचर्स है दोस्तों, आज के लेक्चर में यही तक करेंगे, फिर मैं कल अलग लेक्चर में कुछ नई बात बताऊंगा। सिंपल छोटे छोटे लेक्चर हो गए, सब देखने आपको और चीजों को समझना है। एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मतलब आता है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अपने सारे दोस्तों को ये लेक्चर पहुंचा दीजिए जिन्होंने कॉमर्स लिया है, और कहिए कि एक बार लेक्चर देख के डिफरेंस फील करें कि क्या फर्क है बाकी के और अपने क्लास में, कैसे चीजों को यहां पे रटवाया नहीं जाता, समझाया जाता है, राइट? और ये समझना ही आपको कॉमर्स फील्ड में इंटरेस्ट क्रिएट करवाएगा। अब सर हमको बहुत सारी बातें पता चल गई, इंटरनल ट्रेड क्या होता है, कितने वहां पे मतलब लिंक जो हो है, जो हमको एक चैनल बनाना है डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन लोग होते हैं, 2 तरह के इंटरनल ट्रेड के टाइप्स देके, एक होलसेल ट्रेड, एक रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड पढ़ना चालू किया, होलसेलर कौन होता है वो समझा। अब हम आगे जा रहे हैं उनके फीचर्स पढ़ने को। 8 पॉइंट है, 8 के 8 पॉइंट मेरे साथ आपके लर्न हो जाएंगे, सिर्फ ध्यान देना। और होलसेलर परचेज गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर इन लार्ज क्वांटिटी। खत्म सर, होलसेल क्या कर रहे थे, होलसेलर परचेसेस गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर इन लार्ज क्वांटिटी। ये क्या फीचर हुआ, ये तो हम कब से पढ़ रहे थे सर, लेकिन 1 मार्क्स मिलेगा इतना लिखोगे तो। सी यहां पे
होलसेलर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में क्या करता है सर, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं करके। यस, नाउ सी, होलसेलर हैज टू टेक रिस्क इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सर गोडाउन में गुड्स रखे थे, गोडाउन में गुड्स रखे थे और बाढ़ आ गई, सांगली कोल्हापुर जैसे बाढ़ आई है और पानी घुस गया पूरे गोडाउन में, क्या रिस्क है कि नहीं? सोचो, जस्ट इमेजिन कितना नुकसान हुआ होगा उन लोगों को। समझ में आ रहा है? बहुत सारे उसको उससे कैसे बचा जाता है वो भी कॉमर्स में समझा है, लेकिन अब पहले इस पे ध्यान दो। तो रिस्क ले रहा है नहीं कि नहीं? बहुत बच्चों को सवाल होगा घर पे बैठ के, सर होलसेलर कैसे रिस्क लेगा? वही तो बता रहा हूं कि बाढ़ आ गई, पूरे गोडाउन में पानी चला गया, चूहों ने चीजों को खराब कर दिया, रिस्क ले रहा है कि नहीं ले रहा है? यस सर, रिस्क भी ले रहा है करके। नाउ तीसरा पॉइंट, होलसेलर डील विथ वन और फ्यू टाइप्स ऑफ गुड्स। यस सर, वो चाहे तो एक प्रकार के गुड्स ले सकता है या उन्हें जिस जिस प्रोडक्ट में मार्जिन दिखेगा उस प्रोडक्ट में वो डील कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि होलसेलर किसी एक ही प्रोडक्ट को सेल करे। ठीक है सर, 3 फीचर देखे, लार्ज क्वांटिटी में परचेस करते हैं, रिस्क लेते हैं और अलग अलग गुड्स में वो क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन दिस बिजनेस। दोस्तों गोडाउन देख के आपको समझ रहा होगा, 1-2 बॉक्स लिए कि बहुत सारे बॉक्स दिख रहे हैं? सर बहुत सारे बॉक्सेस दिख रहे हैं, तो क्या 2-4 हजार रुपए लगे हो गया? लाखों करोड़ों में बात होगी, लाखों करोड़ों में। इसीलिए इनको जो कैपिटल लगता है, पैसा लगता है, वो भी ज्यादा लगता है। पॉइंट समझा क्या? कैसा लगेगा? लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस, इन दिस बिजनेस। लास्ट के 4 पॉइंट हो गए, 50% का आंसर आपका हो गया है। फीचर्स ऑफ होलसेलर, पहला कि लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेस करते हैं, रिस्क लेते हैं, मोर देन 1 टाइप्स ऑफ गुड्स में डील करते हैं और कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अंडरलाइन कर लेना इस वर्ड को। A wholesaler maintain price stability by balancing supply and demand factor। यस दोस्तों, क्या होता है, आप इकोनॉमिक्स अगर मेरा देख रहे हो तो आपको समझेगा ही कि दोस्तों इंडिया में या कोई भी मार्केट में डिमांड और सप्लाई से आपका प्राइस डिसाइड होता है। दिस इज सप्लाई और मैंने कहा डिमांड। सपोज, समझाता हूं, ये चीज आपको अभी समझा दूंगा, टेंशन मत लो। सपोज दोस्तों डिमांड है, 100 लोगों को कोई पर्टिकुलर चीज खरीदनी है। सपोज आप 100 स्टूडेंट हो, आपके एग्जाम है और सबके पेन खत्म हो चुके हैं, राइटिंग पेन आपको जो लिखते हो जिस पेन से। अब आप मार्केट में गए, लेकिन मार्केट में सिर्फ अब 10 पेन ही अवेलेबल थे। खरीदने वाले कितने? 100 लोग। सप्लाई कितने हैं पेन का? 10। अब मुझे बताओ, वो जो सेलर है वो पेन का प्राइस बढ़ाएगा या कम करेगा? सोचो जरा। सर बट ऑब्वियस बढ़ाएगा, क्योंकि 10 पेन है सेल करने के लिए और खरीदने वाले 100 लोग हैं, तो कंपटीशन तगड़ा है खरीदने वालों में। एक बंदा बोल रहा है मैं 10 रुपए दो, दूसरा बोलेगा मैं 15 आता, मेरे को पेन चाहिए, पेपर लिखने को जाना है, 10 ही पेन अवेलेबल है। कोई तीसरा बंदा और एक बात बोलेगा, चौथा बंदा और एक बात बोलेगा। ऐसे करते करते कंपटीशन इतना है तो डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। तो उस वक्त क्या होगा पता है? इस गोडाउन से कुछ गुड्स वापस में मार्केट में भेज दूंगा, 90 पेन भेज दिए। तो मैंने क्या किया, जो प्राइस बढ़ने वाली थी उसे स्टेबल कर दिया, मेंटेन कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। सी, मैं आपको हर एक बात बताऊंगा, हर एक पॉइंट समझाऊंगा। और होलसेलर मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, समझा क्या? कैसे कैसे सर? यहां पे 10 ही पेन थे तो इसने क्या किया, गोडाउन से निकाल के मार्केट में क्या भेज दिए, गुड्स को सेल कर दिया, भेज दिया। तो इससे क्या हो गया, प्राइस स्टेबल हो गया। एवरीबॉडी गॉट इट? बहुत डिटेल में आगे बारे में जाएंगे तब पढ़ लेंगे। चौथा, नेक्स्ट पॉइंट, the manufacturer can get direct information about the market through wholesaler, and wholesaler sell goods to retailer at their what as per their requirement। आपको ये वाला पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। The manufacturer can get direct information about the market। ये जो मैन्युफैक्चरर है ना, यहाँ पे ये तो ऊपर बैठ के प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इसको चाहिए भी मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन सी चीजें रिक्वायरमेंट है, कौन सा नया फैशन आया है, लोग क्या ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, ये इसको किन से समझता है? होलसेलर से समझता है। द मैन्युफैक्चरर क्या, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम होलसेलर कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। अच्छा, तुम अगर बहुत होशियार होगे तो एक बात बता देना, होलसेलर को ट्रेंड किससे समझेगा? रिटेलर से। समझ में आ रहा है? यस सर, वेरी गुड दोस्तों। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है करके। ओके, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिटेलर को बेचते हैं। लास्ट पॉइंट, द होलसेलर परफॉर्म मार्केटिंग फंक्शन लाइक असेंबलिंग, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग, एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीजें वो करते हैं दोस्तों। तो क्या होता है कि उन्होंने गुड्स तो ले लिए, अब गुड्स कहाँ से लिए? बाहर से लिए। वो उसको प्रॉपर जगह पे लेके आएंगे, उसका मार्केटिंग करेंगे, उसको बराबर पैकिंग करेंगे, पैकिंग करके कहीं पे भेजना है तो दूसरी जगह पे इमीडिएट सेल कर देंगे। जैसे कि आप अमेजोन पे देखते हो, अमेजोन पे कोई ऑर्डर आपने दिया तो आपको कोई ऐसे सीधा फोन ला के दे देते क्या? नहीं सर, प्रॉपर पैकिंग होता है, लेबलिंग होता है, बहुत सारी बातें होती है। तो होलसेलर ये चीज करते हैं कि हाँ सर। 8 पॉइंट हुआ।
पहले 4 मैंने कर दिए थे, दूसरे 4 एकदम सिंपल थे। प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड होती है, ये एक फीचर है। देन अब तक रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिटेलर को गुड्स देना, एंड लास्ट पॉइंट ग्रेडिंग पैकिंग, सारे फंक्शन असेंबलिंग से लेकर सब तक बेचने तक ये सब ये करता है करके। यहां पे फीचर्स ऑफ होलसेलर हो गया, ये सारे पॉइंट लिख लो दोस्तों। आज हमने क्या किया, आज हमने पहले तो इंटरनल ट्रेड समझा, फिर हमने होलसेलर का एक डेफिनेशन किया थॉमस जी का, फिर हमने होलसेलर के फीचर्स पढ़े, और एक क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय होलसेल ट्रेड एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ व्हाट होलसेलर। आपको 5 मार्क का सवाल होगा, इतने पॉइंट लिखने, सारे पॉइंट समझे एवरीबॉडी, यस और नो? कुछ नहीं समझा तो मुझे जरूर पूछिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर और सर्विसेज टू रिटेलर क्या है, क्योंकि होलसेलर किसे सर्विस देगा, इन 2 लोगों को। कैसे सर? यहां पे देखो लिंक इन 2 लोगों के बीच में आ रही है, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर। तो एक तो मैन्युफैक्चरर को सर्विस देगा, नहीं तो रिटेलर को देगा। क्या क्या सर्विस देगा नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखो, ठीक है दोस्तों? और जितना हो सके अपने दोस्तों तक ये लेक्चर पहुंचा दो, ऐसे भी फ्री है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।